हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 2 सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट कर दिया था। क्या क्या पढ़ लिया था? सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, बाकी हमने पढ़ लिया था। सेल ऑर्गेनिल्स में आ गए थे हम, ठीक है। सेल ऑर्गेनिल्स में हमने क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया हमने स्टार्ट किया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा। उसके डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए कैसा होता है वो हमने पढ़ा, ठीक है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, इसकी जेनेसिस क्या है। उसमें कुछ साइंटिस्ट आए, बहुत से साइंटिस्ट ने ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से जनरेट हुआ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होगा, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है। किसी ने कहा कि नहीं ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल विद इन सेल, सेल्स के अंदर एक और सेल है, उसको क्या बोला? प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग थ्योरीज दी गई इसके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का उत्पत्ति कैसे हुई, तो ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई कैसे। तो सबसे पहले किसी ने क्या बोला? किसी ने बोला माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई रेप्लिकेशन हुई। फर्स्ट क्या है, कैसे हुई माइटोकॉन्ड्रिया की बायोजेनेसिस कैसे हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का? रेप्लिकेशन हुई। रेप्लिकेशन कैसे हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन कैसे हो सकता है? जैसे कि फिजन के थ्रू, फिजन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन हो सकता है। कैसे? फर्स्ट हम पढ़ते हैं रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन से क्या बना? माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना? रेप्लिकेशन हो गई। रेप्लिकेशन कैसे हुआ? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ? रेप्लिकेशन हुआ। वो दो तरह से हो सकता है, या तो बडिंग होएगी, बर्ड्स फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर क्या होगा? फिजन होगा। क्या होगा? या तो बडिंग आएगी, बडिंग होगी तो बर्ड्स फॉर्मेशन होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बर्ड फॉर्मेशन होगा। उससे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का रेप्लिकेशन हो सकता है। फिजन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया का रेप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। फिजन से माइटोकॉन्ड्रिया का रेप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर बड़ी भी है, क्या बना? बड़ी। इसमें क्या बनेगा? बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, उससे क्या हुआ? इस तरह से बर्ड निकल गई, ठीक है। ये क्या निकल गई? बर्ड निकल गई। और क्या हुआ? ये बर्ड निकलने से क्या हुआ? बीच में सेप्टा फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ। सेप्टा फॉर्मेशन होने के बाद में क्या हुआ? सेप्टा फॉर्मेशन होने के बाद में क्या हुआ? ये बर्ड है वो दो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से तो ये क्या हुआ? रेप्लिकेशन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हुआ? रेप्लिकेशन हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेसिस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया दो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये किसने बताया? माइटोकॉन्ड्रिया का रेप्लिकेशन हुआ। पहले किसने बताया? माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेसिस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के रेप्लिकेशन से, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का रेप्लिकेशन कैसे हो सकता है? या तो माइटोकॉन्ड्रिया का रेप्लिकेशन या प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेसिस हो रहा है। ये हमने पढ़ा बड़ी के थ्रू। दूसरा हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन के थ्रू।
सेल डिवीजन मतलब कि फीजन है, क्या हुआ, फीजन की प्रोसेस। अब फीजन की प्रोसेस में क्या होता है, फीजन की प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस तरह से बीच में से क्या करता है, सेप्टा फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से क्या हो गया, ये सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ क्या है, सेप्टा फॉर्मेशन, फीजन हो रहा है मतलब कि टुकड़ा हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया है पूरी, उसके बीच में से क्या हुआ, ये लेयर्स बनना स्टार्ट हुई और एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया। सेप्टा का फॉर्मेशन क्या होने से क्या हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया दो माइटोकॉन्ड्रिया में फीजन हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, दो माइटोकॉन्ड्रिया में बन गया। ये थ्योरी फेल हो गई कि माइटोकॉन्ड्रिया का जनरेशन इस तरह से हो रहा है। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी से बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया फीजन से बन रहा है। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेसिस बायोजेनेसिस इस तरह से नहीं हुआ था। ये क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस फेल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेसिस हो रहा है प्री माइटोकॉन्ड्रिया से। प्री माइटोकॉन्ड्रिया, पहले से जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था उससे क्या हुआ, नया माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये थ्योरी क्या कह रही है, पहले से जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसमें सेप्टा फॉर्मेशन होके बड बन के ये क्या बना, नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड क्या आ गया, सेकंड आ गया प्री एक्सिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेसिस हुआ। सेकंड हम क्या, थर्ड क्या हम पढ़ेंगे, थर्ड हम पढ़ेंगे डी नेवो ऑरिजिन। डी नेवो ऑरिजिन क्या है, डी नेवो ऑरिजिन है जो कि नॉन माइटोकॉन्ड्रियल है, उससे क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेसिस हो रहा है। नॉन माइटोकॉन्ड्रियल कौन कौन से हो सकते हैं, गैर माइटोकॉन्ड्रियल अवयवों के द्वारा क्या हो रहा है, गैर माइटोकॉन्ड्रियल अवयवों के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस होता है। इससे क्या हुआ, गैर नॉन माइटोकॉन्ड्रियल अवयवों से क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का ऑरिजिन हो रहा है। और क्या है कि ये थ्योरी तो दे दी लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था कि ना गैर माइटोकॉन्ड्रियल अवयवों से ही क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का ऑरिजिन हो रहा है। तो इसके ऊपर सॉलिड प्रूफ नहीं था, साइंटिस्ट के पास में सॉलिड प्रूफ नहीं था, इस वजह से ये क्या हो गई, ये थ्योरी भी फेल हो गई। क्या हो गई, ये थ्योरी भी फेल हो गई। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई इनको प्रूफ नहीं मिला। साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, डिस्कवरी करने के बाद में ये स्टेटमेंट दे दिया कि नॉन माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कुछ उनको क्लू नहीं मिला कि हाँ ये इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का ऑरिजिन हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में हमने पढ़ा कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का ऑरिजिन हो रहा है। तो ये फोर्थ किसने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का ऑरिजिन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन, माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रहा है। क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का किससे ओरिजिन हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है। ठीक है, अगर मान लिया एक बार कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कहां से आया फिर,
डीएनए कहाँ से प्रेजेंट हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? 70s टाइप का राइबोसोम कहाँ से आया? मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं में तो नहीं होगा ना डीएनए। क्या अगर कहीं है ना साइटोप्लाज्म में भी अगर है ना डीएनए है तो सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है। जो प्रोटीन्स है जो सिंथेसिस करके जा रहे हैं, ट्रांसलेशन करके जा रहे हैं, वो किसके अंदर प्रेजेंट है? वो भी उसी में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेसिस होता तो क्या उससे उसमें है ना डीएनए आता, राइबोसोम्स आते, प्रोटीन्स आता, एटीपी सिंथेसिस जो कर सकता है, मतलब कि एनर्जी हमें जो प्रोवाइड कराता है, एनर्जी का सिंथेसिस कर सकता है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिंथेसिस होगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो कर पाएगा। उसमें जो एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, तो वो कहाँ से आएंगे? तो ये थ्योरी क्या होगी? फेल होगी या फिर सही होगी? ये देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, ठीक है। तो हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका माइटोकॉन्ड्रिया से फॉर्मेशन कैसे होता है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम आगे देखते हैं। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन देखेंगे, किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होता है। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें क्या हुआ? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। यहाँ क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। अब क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हुआ? इन्वेजिनेट होगी, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई, तो ये क्या हुआ? इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन होने के बाद में क्या हुआ? इन्वेजिनेशन होने के बाद में इस तरह से क्या बना लिया? इस तरह से क्या बनाया? ये तो है ट्यूब, ट्यूब बनाई और क्या बनाया? वेसिकल का फॉर्मेशन कर दिया। क्या बना लिया? वेसिकल। वेसिकल बनाने के बाद में क्या हुआ? यहाँ पर बीच वाले में ये स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया। स्पेस क्रिएट होने के बाद में क्या हुआ? ये इसने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन। ये किसी साइंटिस्ट ने कहा कि इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ। क्या क्या हुआ कि इसने क्या किया? पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हुआ? इन्वेजिनेशन हुआ। इन्वेजिनेशन होने के बाद में क्या हुआ? वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। वेसिकल्स का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या हुआ? यहाँ ट्यूब्यूल है और ये क्या है? वेसिकल्स बने। वेसिकल्स है, इसके अंदर स्पेस है बहुत ज्यादा, मतलब ये स्पेस बड़ा होगा, तो ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेसिस हुआ। ये थ्योरी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेसिस इस तरह से हुआ है। ये क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेसिस हुआ। और क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस तरह से ट्यूबुलिस प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, तो इसके ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से इससे क्या बना है? इसकी वेसिकल से
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल से क्या हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस हुआ है। यहाँ क्या है, वही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ट्यूब्यूल, ये क्या है वेसिकल, और वेसिकल से क्या हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ है। क्या बताएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किससे बना है, माइटोकॉन्ड्रिया बना है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे ही माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि फिर डीएनए कहाँ से आएगा, राइबोसोम कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, थ्योरी फेल हो गई। फिर बाद में क्या हुआ, दूसरी थ्योरी आई, इसमें क्या कहा, प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोला गया, प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोला गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहा होता तो डीएनए वगैरह कहाँ से आता, राइबोसोम्स वगैरह, तो ये थ्योरी फेल हो गई। फिर बाद में आया, किसी ने कहा, अल्टमान ने कहा, अल्टमान ने बताया कि ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल ही है जो कि क्या करेगी, इवोल्यूशन होकर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर चली गई और क्या हुआ, इवोल्यूशन होकर माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ। क्या बताया, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, ये किसने दिया था, अल्टमान ने। अल्टमान ने क्या बताया कि जो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन हो रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हो रहा है, वो किससे हो रहा है, वो हो रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या करा, जो भी बैक्टीरिया है वो क्या किया, सेल्स के अंदर गया, सेल्स के अंदर जाने से क्या हुआ, सेल्स के अंदर जाने के बाद में उसने क्या किया, अपनी इवोल्यूशन किया, इवोल्यूशन करके उसने माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये किसने बताया, अल्टमान ने बताया कि ये बैक्टीरिया से ही माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ है। किसने बताया, अल्टमान ने बताया। तो इसने क्या बताया, सेमी ऑटोनोमियस थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया, ठीक है, एक्सप्लेन किया। सिमिलर होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, सिमिलर होता है किससे, सिमिलर होता है बैक्टीरियल सेल से, बैक्टीरियल सेल से माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलर होता है, मतलब कि बैक्टीरियल सेल से ही माइटोकॉन्ड्रिया का जनरेशन किया गया। किसने बताया, अल्टमान ने बताया। इसने किस बेसिस पे बताया, इसने ये बताया कि इसके अंदर डीएनए जो प्रेजेंट है, मतलब कि जो एंजाइम्स है, लोकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का जो भी लोकेशन है, एंजाइम्स जो भी प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जो एंजाइम्स है वही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो इसमें क्या हुआ, सिमिलरिटी शो कर रहा है कि ये जो एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, जो वही माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरिया से ही जनरेट हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का। दूसरा क्या बताया उसने, दूसरा बताया कि क्रिस्प, जो क्रिस्प प्रेजेंट है, क्रिस्प जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर जो मीजोसोम्स है उसकी तरह दिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, क्रिस्प है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, मीजोसोम्स है, तो ये सिमिलरिटीज को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड सिमिलरिटी, प्रेजेंस ऑफ डीएनए, डीएनए की प्रेजेंस, इसमें भी डीएनए सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, इसमें भी यही है। फोर्थ क्या हो गया, राइबोसोम, 70S टाइप का राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, बैक्टीरिया में भी हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहा है। सिक्स क्या है, आरएनए सिंथेसिस, आरएनए का भी सिंथेसिस हो रहा है इसमें, और इसमें भी हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी। तो ये क्या है, सिमिलरिटीज को शो कर रहा है, क्या कर रहा है, सिमिलरिटीज को शो करके जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इसने ये बताया
कि बैक्टीरिया से ही माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ है। इसने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल की है जो इवोल्यूशन होती क्या बनी है, माइटोकॉन्ड्रिया बनी है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे बना है, नॉन फोटोसिंथेटिक सेल से। नॉन फोटोसिंथेटिक सेल से। और क्लोरोप्लास्ट किससे बना है, फोटोसिंथेटिक सेल से। किससे बना है, फोटोसिंथेटिक सेल से। फिर ये इवोल्यूशन हुआ इनके अंदर। इवोल्यूशन होने के बाद में इसके अंदर एंटर किया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर गए, एंटर इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में गए तो इसको क्या कहा, सेल विद इन सेल, सेल के अंदर एक और सेल। जो सेल है उसके अंदर ही एक और सेल, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हुआ, जो नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियल सेल है, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियल सेल, जो नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियल सेल है, इवोल्यूशन होके किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंटर हो गया। तो क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल, सेल विद इन सेल कहा गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गई सेल विद इन सेल। तो क्या बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेसिस हुआ है। तो किस तरह से इस थ्योरी को बोला, बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन। बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन। बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ, एंडोसिम्बायोसिस हुआ, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर गया, इवोल्यूशन हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, इसने अल्टमान ने बैक्टीरियल का थ्योरी दी, बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पूरा वैलिड बताया गया कि हाँ इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आज हमारा बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, थैंक यू।